दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से AIMIM बिहार न्यूज चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बताता चलूं कि AIMIM पार्टी और बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ेगी 2024 लोकसभा चुनाव। दोस्तों पूरी खबर इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे विस्तार से कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के साथ कौन सी पार्टी चुनावी मैदान में आ रहे हैं, यानी साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए। चलिए दोस्तों करते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं, आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। यानी इंडिया गठबंधन वाले हमेशा से ही मुसलमानों के खिलाफ हैं। आप कहेंगे कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो तो मुसलमानों के रहनुमा है, मुसलमानों के मसीहा है। तो दोस्तों आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हैं तो ये लोग अपना रंग दिखा देते हैं। जिस तरह से बीजेपी मुसलमानों के हमेशा खिलाफ रहते हैं, और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब बिहार के सीमांचल क्षेत्र में जब एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो तब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब नीतीश कुमार को ये कहा था कि जितना गिरगिट रंग बदलते हैं उससे ज्यादा नीतीश कुमार रंग बदलने में माहिर है। तो दोस्तों आप लोग नीतीश कुमार को भी मसीहा मानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी बीजेपी के साथ है तो उनके ऊपर आप लोग इल्जामात नहीं लगाएंगे, आप लोग उनको बीजेपी की बी टीम नहीं कहेंगे, इसलिए कि वह है नीतीश कुमार और यह है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। इनका नाम है असदुद्दीन अवैसी और वह है नीतीश कुमार। यानी जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी यही चाहती है कि मुसलमानों का कहीं भी किसी भी राज्य में लीडरशिप खरी ना हो। अगर मुसलमानों ने लीडरशिप खड़ी कर ली तो फिर ये लोग दोहराएंगे, यानी धीरे धीरे ये लोग सत्ता में काबिज हो जाएंगे। अगर बिहार में AIMIM पार्टी जिस तरह से विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर धमाकेदार और शानदार जीत हासिल की, AIMIM पार्टी के पास अगर चारों विधायक रहते, कुल मिला के 5 विधायक AIMIM पार्टी के होते, और 2024 के बाद विधानसभा का चुनाव होना है, उस विधानसभा चुनाव के बाद अगर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को यानी 2025 में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के 10 से 15 उम्मीदवार चुनाव जीत जाते, आरजेडी को या बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 10 से 12 विधायक की जरूरत पड़ती, तो तब पता चलता AIMIM पार्टी की ताकत और मुस्लिम लीडरशिप की ताकत। आप चाहते तो मुस्लिम ही मुख्यमंत्री होता बिहार का, और आप चाहते तो डिप्टी CM खुद बनते। जिस तरह से देखिए जीतन राम मांझी जो हैं उनको आरजेडी ने यहां तक कह दिया था कि आप आइए हमारे साथ मिलकर, यानी गठबंधन करके हम लोग रहेंगे और सरकार बनाएंगे, आप ही CM बनिएगा, हम बनेंगे डिप्टी CM। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि अपनी ताकत को पहचानिए और राजनीति में हिस्सेदारी लेने का काम कीजिए। जिस तरह से वो लोग अगर बोल देते हैं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं तो आप लोग भी मान जाते हैं और आप लोग भी यही कहने लग जाते हैं, और आप लोग जय जयकार किसी अन्य पार्टी के लगाते हैं और आप लोग दरी बिछाते हैं। जब उनका मंच सजता है, यानी उस मंच पे जब वो बैठकर भाषण देते हैं तो आप दरी बिछाते हैं और दरी बिछाकर दरे में बैठ के उनके भाषण को सुनते हैं। आप अगर कोई भी नेता CM हो या कोई भी हो या MP बनने के बाद सभी लोग अपनी बराबरी जो जिन जाति के लोग हैं वो कुर्सी अपनी बराबरी की लगाते हैं, यानी CM के बगल में ही वो लोग बैठने का काम करते हैं। लेकिन मुस्लिम जो है वो बराबरी की कुर्सी में नहीं बैठ पाते, वो पीछे खड़े होकर ही खुश हो जाते हैं। तो इसलिए बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि आप लोग आइए हमारे साथ, हम नेता नहीं बनेंगे, आप ही नेता बनिए, अपने राज्य का आप ही CM बनिए, आप ही मुख्यमंत्री डिप्टी CM बनिए, आप ही मंत्री बनिए, हम मंत्री नहीं बनेंगे और हमें मंत्री और संतरी बनने की शौक भी नहीं है। अगर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब चाहते तो तेलंगाना में KCR साहब के साथ गठबंधन में थे,
चाहते तो मंत्री पद ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। उन लोगों ने ये कहा कि हमें ज़रूरत है काम की, हमारे क्षेत्र में जब जो चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप दे दीजिएगा, वही हमारे लिए काफ़ी है, ना कि हमें मंत्री और संतरी बनना है। तो दोस्तों, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब चाहते हैं कि हर एक राज्य में, जिस तरह से तेलंगाना में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 9 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम किया और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को 7 सीटों पर धमाकेदार और शानदार जीत मिली। तो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के आगे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी है अभी मौजूदा सरकार में, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के जो सीएम है वो किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं एआईएमएम पार्टी के साथ, आप लोग बखूबी देख रहे हैं। कल ही बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां वे किसी कार्यालय का उद्घाटन या शिलान्यास के लिए पहुंचे थे। रेवंत रेड्डी जी जो कांग्रेस पार्टी के नए सीएम बने हैं, और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब भी मौजूद थे, इसीलिए कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के संसदीय क्षेत्र में थे। तो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब मौजूद थे और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब CAA कानून का विरोध किया। उसके बाद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि आपकी पार्टी भी मुखालिफत करती है इस कानून की, तो आप भी इसी मंच से ऐलान कीजिए और CAA कानून का विरोध कीजिए। तो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के सामने ही रेवंत रेड्डी जी विरोध करने का काम किया। तो दोस्तों, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब राजनीति में अपने तेलंगाना में हिस्सेदारी ले चुके हैं, और जो भी पार्टी सरकार में रहती है वह बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की बातों को भी मानते हैं। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जो करने के लिए कहते हैं, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जो मशवरा देते हैं, उनको मानते हैं वो लोग। तो इसी तरह बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं और सोच रहे हैं कि हर एक राज्य में इसी तरह मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो जाए, यानी अपनी जो हक है, अपनी हक को खुद लेने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। बिहार में देखिए, जिस तरह से बिहार में 5 सीटों पर जीत मिली थी, उसी तरह बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी आगे बढ़ती तो 2025 में 10 से 12-15 विधायक होते, लेकिन आरजेडी ने यह नहीं चाहा। आरजेडी यही चाहती है कि मुस्लिम क़यादत कभी भी उभर ना पाए। अगर मुस्लिम क़यादत उभर जाएगी बिहार में तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मुसलमान ही है जो आरजेडी को वोट करते हैं। आपको एक बात बता दूं कि इस बार जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी, बिहार में देखिएगा ये लोग एक भी सीट जीत नहीं पाएंगे और ये तोहमत लगाएंगे बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर। आप लोग ये भी देख लीजिए कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब कहाँ कहाँ चुनाव लड़ते हैं, और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जहां जहां चुनाव लड़ते हैं वहां पे बीजेपी जीतती है, या एआईएमएम पार्टी जीतती है, या इंडिया गठबंधन के लोग जीतते हैं। आप वो भी देखिएगा जब रिजल्ट आ जाएंगे तब। इसलिए कि ये लोग ये तोहमत, ये इल्जाम फिर लगाएंगे बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर, और ये लोग जहां भी जाते हैं एआईएमएम पार्टी के अगर क्षेत्र में, एआईएमएम पार्टी के घर में लोग पहुंचते हैं तो ये लोग यही कहते हैं कि ये देखो बीजेपी का एजेंट है। कोई दूसरा चुनाव लड़े, पप्पू यादव जी चुनाव लड़े, तो पप्पू यादव के ऊपर ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 5 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो ये लोग बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट और बीजेपी की बी टीम कहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे खूब शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और आप लोग अगर 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, एआईएमएम पार्टी से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप लोग बने रहे, हर एक पल की अपडेट हम देते रहेंगे इस चैनल पर।